हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिरसाज ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशली केवीएस पीआरटी का जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो सब्जेक्ट है उसका पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें इसमें देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर ध्यान से समझें इस चीज को कि केवीएस पीआरटी का जो पेपर है 180 नंबर का पेपर है टोटल। ठीक है, 180 में से 10 नंबर जो आएगा वो आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना से आएगा। तो इसलिए जो करंट अफेयर्स और जीए का जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटनाओं का जो पार्ट है, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग एक सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को इसमें डिस्कस करने चल रहे हैं। बेसिकली अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो समसामयिक घटनाएं या करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस बैच का नाम जो हम लोगों ने रखा है वो केवीएस पीआरटी सफलता बैच है, और इसकी जो टैग लाइन है आपकी वो है अब की बार केवीएस पार। ठीक है, हम लोग पूरे तरीके से इसमें कंसंट्रेटेड हैं, स्पेशली केवीएस पीआरटी का पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, दिसंबर 2022 को पूर्वोत्तर राज्य परिषद एनईसी की बैठक कहां हुई? एनईसी की बैठक हुई शिलोंग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 19 दिसंबर 2022 को प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन कहां किया गया? प्रशासन गांव की ओर अभियान का जो उद्घाटन किया गया वो उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। दूसरा देखिए, भारत का पहला 3D बायो प्रिंटिंग 3D बायो प्रिंटिंग, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 3D बायो प्रिंटिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है बंगलुरु, कर्नाटक में। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहां घोषित किया गया है? ये आपका केरल केरल में घोषित किया गया है। और इसके लिए क्या है, केरल ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक के लिए इन्होंने निर्धारित किया है? 2050 तक इन केरल ने ये लक्ष्य एक निर्धारित किया गया है, वो शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, कि मतलब कार्बन का उत्सर्जन जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये केरल ने किया गया है, और ये जो है पहला जो है कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है केरल को। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार वर्ष 2018-20 वर्ष 2018-20 में मात्र मृत्यु दर MMR, ठीक है, मात्र मृत्यु दर जो है MMR, इसकी जो वैल्यू है वो घट के कितनी हो गई? घटकर 97 हो गई है। ठीक है, तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है तो ये क्या होता है कि 1 लाख जो महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, जन्म देने के दौरान उनकी जो डेथ होती है वो ये उसका डेटा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो था, जो पहले था 2017 में जो है 2017 से 19 में, अगर ये देखें दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2017 से 19 में जो है 103 था। ये एमएमआर की जो वैल्यू थी 103 थी, अब 6 अंक घट के कितनी हो गई है? 97 हो गई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और 2017 का जो लक्ष्य था एमएमआर का, वो लक्ष्य था 100 से नीचे आने का, 100 प्रति लाख से इससे कम होने का था। तो वो जो है अचीव भी कर लिया गया इसमें। 2017 का जो लक्ष्य था उसको अचीव कर लिया गया। अब देखिए, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुसार एमएमआर का लक्ष्य है। एमएमआर का जो लक्ष्य है एसडीजी के अनुसार वो है 70 है। और ये कब तक के लिए टारगेट रखा गया है? 2030 तक के लिए टारगेट रखा गया है, कि जो है इसको घटा के कितना कर दिया गया? एसडीजी के अनुसार इसको घटा के 70 कर दिया जाएगा। मीनिंग देयर बाई 1 लाख महिलाओं में से
70 महिलाओं से ज्यादा की डेथ नहीं होनी चाहिए, या इससे भी कम हो या जीरो कर दिया जाए। तो लक्ष्य जो अभी फिलहाल रखा गया है वो कितना रखा गया है, 70 रखा गया है। ठीक है। एमएमआर एसडीजी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारतीय राज्यों की संख्या जो है 8 राज्य हैं जो एमएमआर एसडीजी की लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, एक बहुत मशहूर जो है फेस्टिवल है, महोत्सव है, जिसको बोल रहे हैं हॉर्नबिल हॉर्नबिल महोत्सव। 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन आपको पता ही है, किसामा कोहिमा में किया गया, जो कि आपका नागालैंड में है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस महोत्सव का आयोजन जो किया गया, ये हार्नबिल महोत्सव जो है एक पक्षी होता है। तो ये जो महोत्सव किया गया, वो महोत्सव जो है किस संस्करण का था? कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था 23वां। ठीक है। तो इस ये महोत्सव जो है, महोत्सव का 23वां संस्करण था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें देखिए, किस राज्य ने अपनी पहली मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की है? तो ये है मेघालय ने। ठीक है। मेघालय ने मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति पारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस संस्था ने कार्बन संकलन उपयोग और भंडारण, सीसीयूएस नीति के ढांचे का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नीति आयोग। और आपको पता होगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक किस तिथि को आयोजित की गई? ये आयोजित की गई 4 दिसंबर 2022 को। पहली शेरपा बैठक जो आयोजित की गई, वो आयोजित की गई है 4 दिसंबर 2022 को। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो शेरपा बैठक आयोजित की गई G20 की अध्यक्षता के लिए 4 दिसंबर 2022 को, ये आयोजित की गई उदयपुर राजस्थान में। ठीक। भारत की G20 अध्यक्षता पर सर्वदलीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सर्वदलीय बैठक जो है 5 दिसंबर को की गई। 4 दिसंबर 2022 को तो शेरपा बैठक आयोजित की गई थी, वो उदयनगर राजस्थान में थी। ठीक है। और ये जो सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, वो 5 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई। वो बैठक जो है कहाँ हुई? नई दिल्ली में होगी। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये जो बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत किस वर्ष G20 की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? तो ये जो G20 की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा, वो 2023 में करेगा, 2023 में। भारत के G20 के शेरपा कौन है? भारत के G20 शेरपा कौन है? वो हैं शेरपा जो हैं, वो हैं अमिताभ कांत। ठीक। तो ये शेरपा जो होते हैं, वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपके कंट्री के इस पर्टिकुलर समिट में। ठीक है। जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, इस तरीके की जो समिट होती हैं, उनकी जो मेजबानी करता है उसको शेरपा बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपए, ध्यान दीजिए, यहाँ डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? तो ये 4 शहर हैं जिसको किया गया। 1 दिसंबर 2022 को किया गया, मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु और भुवनेश्वर। ठीक है। तो इन चार जो है शहरों में जो है डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च जो है सर्वप्रथम किया गया है। और इन पायलट लॉन्च में जो भाग ली हैं, उनमें जो बैंकों की संख्या है, वो 4 बैंकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
इसमें देखिए एक ही खंभे पर हाईवे फ्लाईओवर, एक ही खंभे पर हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल, ठीक है, सबसे बड़ा डबल डेकर पुल निर्मित करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो का जो है इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि एक ही खंभे पर जो है इन्होंने डबल डेकर पुल बनाया, कि एक जो है फ्लाईओवर है और दूसरा जो है मेट्रो रेल है उसी सेम खंभे पर, ठीक है। तो इसमें देखिए और इसका निर्माण महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया? ये जो पुल है इसका निर्माण महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए भारत में 8 चीतों को नामीबिया से किस उद्यान में लाया गया? ठीक है, तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के पहले गोल्ड एटीएम का अनावरण, भारत के पहले गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? ये किया गया था 3 दिसंबर 2022 को और ये कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत के पहले गोल्ड एटीएम का अनावरण हैदराबाद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए, चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए सिर्फ एक ही संस्था है और उस संस्था का नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है मालदीव। मालदीव के साथ क्या है? आरबीआई ने एक समझौता किया है जिसके आधार पर मौद्रिक प्राधिकरण के साथ जो है मुद्रा का अदला बदली किया जाएगा। तो किसके साथ किया है? ये है मालदीव। अगला हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जलवायु परिवर्तन मिशन, जलवायु परिवर्तन मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है, ठीक है। पहला राज्य तमिलनाडु बना है, दिसंबर 2022। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया था चेन्नई में, ठीक। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो गोवा में स्थित है। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में। तो और देखिए ये मोपा होना चाहिए। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अन्य नाम क्या है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अन्य नाम है मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो ये कहाँ है? गोवा में है। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जगह है? गोवा में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। यह महामार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? तो यह जो महामार्ग है यह नागपुर और सिरनी को जोड़ता है, नागपुर और सिरनी को जोड़ता है,
ठीक है? और इसकी लंबाई कितनी है? उद्घाटन जो प्रथम चरण की लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 701 किलोमीटर है। ठीक है? तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने ये कुछ करंट अफेयर्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।